राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मीराबाई किसका पुनर्जन्म थी, राधा या ललिता। दोस्तों, जब भी बात मीरा के कृष्ण प्रेम की आती है तो उन्हें अधिकतर तौर पर एक ऐसी गोपी बताया जाता है जो भगवान श्री कृष्ण को पाने की इच्छा पूर्ण न कर पाई। लेकिन ऐसी कौन सी गोपी थी जिनकी इच्छा कृष्ण प्रेम के लिए इतनी प्रबल थी कि उन्हें अगला जन्म लेकर श्री कृष्ण को अपने पति रूप में पाने के लिए इतनी तपस्या की। दोस्तों, बहुत से इतिहासकार और धर्मगुरु मीरा को सीधे तौर पर श्री राधा रानी का पुनर्जन्म बता देते हैं, क्योंकि मीरा जैसा श्री कृष्ण के लिए समर्पण आखिरी बार राधा रानी का श्री कृष्ण के लिए समर्पण देखा गया था। मीरा की ऐसी बहुत सी आदतें थी जो राधा रानी से मिलती जुलती थी, जैसे कि कृष्ण प्रेम में नाचना गाना, अन्य संसारिक नाटों को ठुकरा देना, कभी विवाह न करना आदि। मीरा को राधा का पुनर्जन्म इसलिए भी बताया जाता है क्योंकि द्वापर युग में राधा कृष्ण का विवाह न हो पाया। लेकिन क्या मीराबाई राधा रानी थी? इस बात को अस्वीकार इस बात पर कर दिया जाता है कि कभी राधा रानी को श्री कृष्ण से विवाह करने की जरूरत कभी राधा ने महसूस ही नहीं की। बेशक ये कह सकते हैं कि राधा रानी का श्री कृष्ण से विवाह ना हो, लेकिन राधा रानी ने श्री कृष्ण को पूरी तरह से पा लिया था। और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा ने श्री कृष्ण से विवाह करने की इच्छा प्रकट की तो स्वयं ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का विवाह करवाया था। तो राधा रानी भला किस इच्छा से पुनर्जन्म ली? मीराबाई के बारे में एक मत बहुत ज्यादा प्रचलित है, जिससे मैं भी सहमत हूँ। वह मत यह है, मीराबाई राधा रानी की सखी ललिता का पुनर्जन्म थी। ललिता श्री राधा रानी की परम सखी थी। वह राधा कृष्ण को देखते देखते पवित्र हो चुकी थी और वह श्री कृष्ण के प्रेम में बावली हो चुकी थी। लेकिन ललिता के परिवार वालों ने उनका विवाह किसी और से करा दिया और वह किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगी। लेकिन जब ललिता के ससुराल वालों को ये पता चला कि वह श्री कृष्ण से प्रेम करती है तो उन्होंने ललिता को घर के अंदर बंद कर दिया। अब ललिता घर के बाहर ससुराल वालों की इच्छा के बिना कदम भी नहीं रख सकती थी। ललिता सखी दिन भर श्री कृष्ण के बारे में सोचती रहती थी। वह सोचती थी कि कब वह श्री कृष्ण की बांसुरी सुन पाए, उनको छू पाए और वह श्री कृष्ण की सेवा कर पाए। ललिता सखी के जीवन की एकमात्र इच्छा श्री कृष्ण थी और अंतिम समय में भी ललिता के दिल और दिमाग में श्री कृष्ण की इच्छाएं हुई। ललिता का श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम देखकर भरा श्री कृष्ण ललिता की इच्छा पूर्ण क्यों न करते? इसलिए ललिता सखी ने अपना अगला जन्म मीराबाई के रूप में लिया और 10 साल की उम्र में ही मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया। मीरा आजीवन श्री कृष्ण को अपना पति और वो श्री कृष्ण की प्रेयसी और पत्नी बनकर रहने लगी। बेशक ये कह सकते हैं कि मीरा को अपने पिछले जन्म ललिता का कृष्ण के प्रति प्रेम में ख्याति न मिली हो, लेकिन वह अपने अगले जन्म में मीराबाई के रूप में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में इतनी बावली हो गई कि संसार ने भी उन्हें राधा रानी के रूप में दर्जा दिया और इस संसार ने भी मीरा का श्री कृष्ण के प्रति सच्चे प्रेम को समझा। राधा के बाद उन्हें श्री कृष्ण की सबसे बड़ी प्रेयसी माना गया। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आप मीरा को किसका पुनर्जन्म बताते हैं, राधा रानी का या ललिता सखी का। अब मैं आपसे मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।